भी इंसान अस्पताल शौक से नहीं जाता। अस्पतालों में जो भी जाता है मौत से लड़ता हुआ जाता है, जिंदगी को मौत के मुंह से वापस छीनने की उम्मीद लेकर जाता है। मगर जो कुछ हम आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद फैसला आपने करना है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है या फिर जिंदगी को अपाहिज बनाया जाता है। जिंदगी की जंग लड़ता ये है 21 साला अली रजा। इसकी जाहिरी हालत इस पर बीतने वाली क़यामत को चीख चीख कर बयान कर रही है। दर्द काफी हुंदी ते जो भी कीता सही नहीं कीता। अगे मैं तुरदा फिरदा सा ते हुण मैं मंजी ते पै गया। टांग तुम्हारी ठीक है जी? वो किसी हद तक ठीक हैगी हुण, वैसे थोड़ा वजन पैंदा ते बिल्कुल ही लाचार हो गया। ये कैसी मसीहाई है, ये कैसा इलाज है जिसने एक जवान को माजूर बना दिया। जरा अब ये देख लीजिए कि मोहम्मद बूटे का वाहिद कफील, उसका जवान बेटा जो कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से आज बिस्तर पर जो है मुकम्मल तौर पर ताउम्र बिस्तर पर जो है वो लेट चुका है। 6 से 7 ऑपरेट किए गए हैं जनरल अस्पताल में इनके, और अब तक जो है रेशा जो कि इसकी टांग पर फैला हुआ है, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सरकारी अस्पताल में जो इलाज मौजले की सहूलियात फराहम करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब 12 दफ़ा फरमाते हैं। और जो डॉक्टर तनवीर असलम साहब हैं, जो सर्जन हैं, उन्होंने 6 से 7 बार इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब पहला ऑपरेशन हुआ तो मौसूफ इस लड़के की टांग पर जो प्लेट्स डाली गई थी उसके पेच ही कसना भूल गए। जब बाप ने यह बात कही कि उसके एक्सरे में पेच नहीं लगाए गए तो उन्होंने आगे से बहुत ही जो है मामूली बात समझ के ये बात की कि कोई बात नहीं, उसका दोबारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स उस पर जो है तजर्बात करते रहे अली रजा पर। ये एक्सरे हैं जी, जो कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये प्लेट्स डाली गई हैं। आ रहा क्लियर? ये प्लेट्स डाली गई थी अली रजा की, तब ये टांग ठीक थी, रेशा नहीं था, और ये दोबारा ऑपरेट करने के बाद पेच कसे गए थे और यही पेच इन्होंने खुले छोड़ दिए थे, जिसकी बिना पर रेशा डला, और उसके बाद दिन ब दिन ये टांग जो है बेकार होती चली गई और आज अली रजा अपाहिज हो चुका है। अली रजा और उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर ने इस बेहिसी का मुजाहिरा क्यों किया। ये जानलेवा हादिसात इन्हीं का मुकद्दर क्यों है। मजदूरी करते अली रजा के साथ जो हादिसा पेश आया, बिजली के इस झटके ने तो पहले ही वालिदैन का खून खुश्क कर दिया था। और 2012 के सितंबर के महीने में अली रजा मजदूर जो कि इस घर के अंदर काम कर रहा था, ये जो बिजली की मेन तारें यहाँ से गुजर रही हैं, ये तारें पहले इस घर के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही थी और अली रजा इसका शिकार हुआ करंट का। उसके बाद वो जब नीचे गिरा तो उसकी दोनों टांगे जो हैं वो टूट गई। टांगे टूटने के बाद उसे जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। गफलत और गलती में बहुत फर्क होता है। जुर्म बोलता है कि टीम इस केस को लेकर जूं तहकीक कर रही थी। हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे थे कि एक डॉक्टर, एक मसीहा क्या ऐसा भी कर सकता है। आपके बच्चे की ये टांग खराब हो गई, आपने तनवीर असलम साहब से कहा नहीं कि ये आपने क्या किया? सर जी दोबारा जिस टाइम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता तो लग गया ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। लेकिन फिर वो इस तरह भी डॉक्टरों के नाल आते तो है, लेकिन फिर ना जो दूसरे डॉक्टर अगे आते सी, नवीज साहब या दूसरे, तो वो इंज करके पिछे होके खड़े होके ते पिछे होके ते इहदे वल कंध करके इंज खलो जाता, वेखदा भी नहीं सी कि यार मैं इहनूं महफूज कर दिता, लिहाजा चलो मैं किसी डॉक्टर का कोई कहां कोई ना कोई तामन कर देनी या जिस तरह भी हो सकता कोई अच्छा इलाज कर दे। नहीं वो इंज करके पिछे हथ बन के इंज करके खड़ा हो जाता सी पिछे आके। जहां बाप बेटे को बचाने के लिए हाथ पांव मारता रहा, वहीं मां भी मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन यहाँ गरीब की कौन सुनता है। उनके अगे हथ भी जोड़े, मिन्नतां भी कीतियां कि तू साडे ते रहम कर ला। बार बार हथ ही जोड़ते रहे पे, गरीब बंदे साडे कोल है ही इहो कुछ। उन्हें पता नहीं की वैर लेना साडे कोल जेड़ा उन्हें लिया होवे।
ऑपरेशन की ये तारीखें हैं फिजा, जो कि पहला ऑपरेशन हुआ 18 को, 10 तारीख को ये बच्चा गिरा, 18 को पहला ऑपरेशन हुआ, 20 को दूसरा ऑपरेट हुआ। ये दूसरा ऑपरेट वो था जिसमें पेज खुले रह गए थे। उसके बाद तकरीबन एक महीने बाद 17 तारीख 17/10 को ऑपरेट हुआ, फिर 20/10 को हुआ, फिर 24/10 को हुआ, फिर 31/10 को हुआ, फिर 6/11 को हुआ। 3, 6, 7 ऑपरेशन इस लड़के के हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब दे है? इस मुल्क के हालात ने आम आदमी को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। गरीब आदमी तो जहां भी जाता है तकलीफें और मुसीबतें किसी अजली दुश्मन की तरह उस पर हमला कर देती हैं। मगर अब की बारी जुल्म ढाने वाला कोई और नहीं, एक मसीहा है। और जब जुर्म बोलता है कि टीम इस खानदान को इंसाफ दिलवाने के लिए जनरल अस्पताल पहुंची, तो कैसे मसीहा आग बगोला हो गए ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोई भी कानून से मावरा नहीं। अगर कोई ये समझता है कि वो किसी छतरी का सहारा लेकर खुद को बचा लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमेशा की तरह अब की बार भी जुर्म बोलता है कि टीम ने अली रजा को इस हाल तक पहुंचाने वाले डॉक्टर साहब से ऑन कैमरा मुलाकात करने की ठान ली। इस डॉक्टर को अगर हमारी टीम अपनी पहचान करवा देती तो यकीनी तौर पर वो कभी कैमरे का सामना न करता। यही वजह थी कि हमारे रिपोर्टर ने नाम बदलकर कॉल की। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? डॉक्टर तनवीर असलम साहब? डॉक्टर साहब मैं अहमद बात कर रहा हूँ सर, मुझे आपसे मुलाकात करनी थी, एक एक्सरे दिखाना था आपको सर। आप आ जाएं यासिर हॉस्पिटल में, मैं बस 5 मिनट में करा रहा हूँ। कहाँ आ जाऊँ जी? यासिर हॉस्पिटल है। यासिर हॉस्पिटल? सर ये कहाँ पे है? ये कचहरी रोड के ऊपर। हमारी टीम को एक दिन इंतजार करना पड़ा। ताम अगले रोज हम इस मजलूम खानदान के साथ जनरल अस्पताल में मौजूद थे। फिजा जुर्म बोलता है कि टीम अस्पताल के बाहर मौजूद है, आउटडोर यूनिट के बाहर इस वक्त हमारा कैमरा रहेगा, जबकि मैं खुद अपने एक साथी के हमरा उस कमरे तक जाऊंगा जहां पर मौसूफ इस वक्त लोगों का चेकअप कर रहे हैं, मरीजों का चेकअप कर रहे हैं। जुर्म बोलता है कि टीम कैमरों के बगैर अस्पताल के अंदर पहुंची और डॉक्टर की शनाख्त और बाहर आने का वक्त मालूम करके बाहर आ गई। आखिर काफी देर के इंतजार के बाद डॉक्टर साहब हमें बाहर पार्किंग के पास आते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर तनवीर असलम साहब? मेरा हाथ पकड़ा हुआ कोई बात मैं निकाल लूं। कोई बात नहीं, आप हाथ निकाल लें। ये डॉक्टर तनवीर असलम साहब हैं जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। नहीं, हाफिज मोहम्मद तनवीर असलम। डॉक्टर साहब एक ऑपरेट किया था आपने अली रजा बच्चे का, 20 साल नौजवान था ये। जी टांगें खराब हो गई हैं, एक टांग इसकी जो है बिल्कुल खराब हो गई है आपके ऑपरेशन के बाद। याद आया आपको? नहीं, मेरे में तो ऐसा कोई नहीं। चलें आपको याद कराते हैं। इनको जानते हैं आप? ये वालिद हैं उस बच्चे के, ये वालिद हैं। इनके पास रिकॉर्ड होगा सारा ना? डॉक्टर साहब ये जरा केस देख लीजिए तो 2 मिनट भाई, जरा बड़ा सीरियस टॉपिक है। सीरियस टॉपिक ही देख रहे हैं। सीरियस टॉपिक का की कम। इस बच्चे के आपने तकरीबन 7 ऑपरेशन किए हैं। ऑपरेशन तो यहाँ जो है ना सीनियर से वो करते हैं, हम तो उनको असिस्ट करवाते हैं, हम तो ट्रेनी डॉक्टर है ना। याद आ ठीक है गया ना? आपको ये केस है क्या? जी ये इसमें जो लिखा हुआ है वो तो ये, लेकिन इसमें डिस्चार्ज स्लिप वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, वो डिस्चार्ज स्लिप इनके पास होगी। ज़हन में लड़का आ गया, आशियाना स्कीम में लड़का गिरा था ऊपर से, छत से गिरा है करंट लगने के बाद। ऐसा नहीं है कोई, मेरे जन्म में नहीं ऐसा। लीजिए, इन साहब की याददाश्त तो काफी कमजोर है। अब इन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वो मरीज जो अपाहिज हो चुका है इन्हीं की मसीहाई का नतीजा है। लेकिन खैर, हमें पता है कि किसको कौन सी चीज कैसे याद दिलानी है। क्योंकि हमारे ये डॉक्टर साहब आपको पहचान नहीं रहे, थोड़ी सी जगह दीजिएगा सर। आ जाए इधर, आ जाए इधर आ जाए। पे जानते होंगे। बात ये कि इन्हें थोड़ा सा याद करवा दें सर, मैं याद करवा अच्छी तरह दूं। से याद जी। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇਗਾ, ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
अली रजा के बाप ने अपने बेटे पर बीतने वाली ये सारी कहानी एक बार फिर पूरी तफसील के साथ बयान की। तो शुक्र खुदा का डॉक्टर साहब को कुछ याद आ गया। याद आया कुछ सारा? ये वही बच्चा, थोड़ा सा और याद करवा देता हूँ, जिसका ऑपरेट होने के बाद उसके जो अंदर प्लेट्स डली थी उसके पेच नहीं कसे गए थे, याद आया? कुछ नहीं होता, प्लेट्स जब लगती हैं प्लेट्स के ऊपर पेच लाजमी कसे जाते हैं, उसके बगैर तो होता ही नहीं। आपने उसके दूसरे दिन ही दोबारा ऑपरेट करके पेच कसे मौजूद होंगे, एक्सरे है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। पहले तो यहाँ मौजूद तीनों डॉक्टर्स इस दुखी बाप की बिपता बड़े इत्मीनान से सुनते रहे, लेकिन जब उसकी बातों में दमखम नजर आया तो फिर यकदम तेवर बदल गए और जुर्म बोलता है कि टीम से वजाहत तलब की गई कि इस तरह पब्लिक में खड़े होकर बात करने का ये कौन सा तरीका है। आप एक मिनट पेपर दिखाएंगे? ये उन्होंने ये फर्स्ट पेपर मुझे दिखाया आपने, ये ज़कात की तरफ से जो है ना इन्होंने ये खरीदा, अंदर ज़कात की तरफ से आता है, यहाँ जो है ना वो जो पेशेंट्स होते हैं ना, समझते हैं कि आपने इसकी टांग बेकार नहीं की, आपने उसको माजूर नहीं किया। हम यहाँ पर मरीजों के इलाज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, ठीक है ना, शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। ऑपरेशन की वो स्लिप्स हैं आपके पास? कितने ऑपरेशन हुए हैं डॉक्टर साहब? एक अगर टांग का ऑपरेशन 1-1.5 महीने के अंदर 7 बार होता है? 10 दफ़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट की जो है ना फ्रैक्चर किस टाइप का है, उसका बीमारी किस नेचर की है, उसके मुताबिक ही होता है ना। ये समझते हैं कि आपका इनर जो है वो सेटिस्फाइड है, आपने कोई ज्यादती नहीं की? हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। और जब बात बिगड़ती हुई नजर आई तो डॉक्टरों ने जुर्म बोलता की टीम को कवायद और जवाबित याद दिलाना शुरू कर दिए। लेकिन पहली बात तो ये है कि आप लोग एक जगह पे बैठे और थोड़ा सुकून से इस चीज़ को बात करें। यहाँ पर बड़े सुकून से कर रहा हूं सर। मैं बिल्कुल आप सुकून से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में आपके साथ इसीलिए अंदर जाके कैमरा ऑन नहीं किया कि कोई और पेशेंट्स डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर साहब को मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ। ये चीज इरिटेटिंग होती है। हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं था, हम तो बस एक दुखी बाप की फरियाद लेकर अस्पताल में आए थे। लेकिन जूं बात बढ़ती गई, डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा होता गया और फिर सब इस कदर गुस्से में आए जैसे हमने ये केस हाईलाइट करके कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। लोगों को गंदा करने के लिए नहीं आया मौलाना साहब। बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी मजलूम की आवाज को जो है, मैं अगर जो है कल को आपके साथ कुछ होता है ना, ये वाईडीए के साथ कुछ होता है तो हम लोग ही आवाज उठाते हैं। हम लोग ही हैं जो आप लोगों के साथ स्ट्राइक्स पर आकर खड़े होते हैं। वो आपको फरमा रहे हैं। आप मुझे ये ना कहें कि अगर किसी गरीब आदमी के लिए जो है अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं इनको जो है ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इनको मत। हम हेल्प करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका वे चेक करें, प्रॉपर वे से करें। हम प्रॉपर वे के लिए 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। द प्रॉपर वे देखें, मैं फिर आपको एक बात समझा रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ। ये चीज ये देखें, मेरी बात सुने। बहुत लोग खड़े हैं। एक ये बड़ा मोहतरम प्रोफेशन था जिसको इसी तरीकों से खराब किया। मैं ये कहूँ कि ये मसीहा का जो प्रोफेशन था, इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों की वजह से तमाम लोग गलत हो गए, तो ये गलत नॉट दैट थिंग, ये गलत होगा। अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई खराबी वाली बात नहीं है। एक बंदे ने मेहनत की है, अगर फर्ज करो 8-10 दफा उस पेशेंट को अटेंड किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसको ये कह के छोड़ दिया कि डॉक्टर्स जो हैं वो ये डॉक्टर तनवीर असलम साहब का जो है पेशेंट है, उसको चेक ही ना किया। क्यों छोड़ दिया? ये हुआ है, इसका बाप झूठ बोल रहा है, उसकी माँ झूठ बोल रही है। जो शोर शराबे की आवाज सुनकर यंग डॉक्टर्स काफी तादाद में वहां पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद जुर्म बोलता है कि टीम के लिए खतरा बढ़ गया। चलिए बहरहाल जी, ये जो यहाँ पर डॉक्टर्स ने जो ये बात की है और जिस तरीके से ये खराब करने के लिए, हाँ तो और क्या खराब कर रहे हैं सर हम? मजलूम की आवाज उठाना अगर जुर्म है तो बाकी मैंने जुर्म किया और मैं करता रहूंगा। अगर मैं गलत शख्स को, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इनकी बात सुन, सर आप इनकी बात सुन रहे हो। इस गरीब की बात सुन मैं सर अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं। आपने जो बात, पेशेंट तो लेके आओ ना यार, पेशेंट ले आओ। पेशेंट को तो आपने इस काबिल छोड़ा नहीं सर कि वो आ सके। ये मेरी बात सुनो यार, पेशेंट को टांगे वाले लोग यहाँ। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, वो डॉक्टर साहब को तो आपने भगा दिया, डॉक्टर साहब को तो आपने भगा दिया सर। वो चोरी की है उसने, क्या बात करते हो, भगा दिया। इससे भी सुन लेना, इसकी भी सुन। आप एक सेकंड ठहरे सर, एक सेकंड ठहरे जरा, इससे भी सुन ले इसके साथ हुआ क्या है। चलेंगे जी लेके आए जी बिल्कुल, बिल्कुल इन्फेक्शन हो गई। आपने डॉक्टर जब बुलाया था आप आए थे चेक करवाने? जी बिल्कुल मैं अंदर है। डिस्चार्ज स्लिप दिखाओ। हैं? आपने पेशेंट देखा है? आपने पेशेंट देखा है? किधर है? कौन सी टांग है उसकी? कंफर्म है? हैं?
देखो तूने कौन सा पेशेंट भैया देखा है? ये जो लेफ्ट टांग, देखो क्या लिखा है यार, तुम्हें इतनी सेंस नहीं है, लेफ्ट है राइट है। ये जो आप जो बोल रहे हैं ना सर, ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। मैं कल से हम कौन सा झूठ बोल, उसकी वीडियो बनाने के बाद पेशेंट आप कह रहे राइट टांग है, दाई टांग। अगर मैंने राइट से लेफ्ट कह दिया, लेफ्ट से राइट कह दिया तो मैं कसूरवार हो गया। यार आप कैसी बातें करो, आपने पेशेंट ही नहीं देखा, एक उसकी शक्ल पे जा रहे हैं। एक जो इसका मौलाना साहब, आपने तो टेररिस्ट कह दिया मुझे, आपने तो मुझे टेररिस्ट, आप बिल्कुल साइड नहीं करूंगा, ये ऐसे ही चलाओ पे हाथ रख के ऐसे चलाओ, आप फंस जाओगे। आपको टांग का ही नहीं पता, पेशेंट का ही नहीं पता। आप कभी कह रहे हो बाजू का ऑपरेट हुआ है, कभी कह रहे हो दिमाग का हुआ, आप कह रहे हैं आपने पेशेंट देखा नहीं, उस बेचारे की सुन ले, गरीब की, जिसके साथ हॉस्पिटल में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है। सुबह आप लेके यार मेरी बात सुने, तो पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखी बात करें, पढ़ी लिखी बात करें, बेहतर है पढ़ी लिखी बात करें। ये आ गए, मेरे बात सुने, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आ गए, ठीक है डॉक्टर के साथ। आपने जो बात करनी है आप जाए एमएस के थ्रू आए, लीगल प्रोसेस जो भी है उसका करें। इनको जो एतराज है वो हॉस्पिटल की कमेटी होती है, वो सब हल करेगी। ये इस तरह तमाशा ना करें आप, ठीक है। सदा अब सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि थ्रू प्रॉपर चैनल है, हम मशीर सेहत के जरिए थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अगर डॉक्टर तनवीर असलम साहब कसूरवार ठहराते हैं, बिल्कुल उसको सजा दी जाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का कोई तूफान उठे, लेकिन हक और सच की आवाज हम पहले भी बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खैर, ये सारे हकाइक लेकर अब जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची है वजीर आला पंजाब के मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के पास। ख्वाजा साहब, ये जो आज डॉक्टर्स ने किया और इससे कबल भी 7 ऑपरेटर्स लड़के के हुए हैं, YDA के कुछ अहदेदारान और यंग डॉक्टर्स के साथ जो एक रवैया था मीडिया के साथ आज भी, वो उसमें एक मेस क्रिएट करना चाह रहे थे जो कि हमने नहीं होने दिया। सिर्फ ये है कि अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और तिब्बी सहूलियात के हवाले से अली रजा को क्या कुछ मिल सकता है, क्या कोई उम्मीद है? इस बात के 2 पार्ट हैं। एक तो है कि वो नौजवान जो है उसकी अल्लाह करे टांग ठीक हो, वो उसका है कि उसका हमें इलाज मिल जाए, पहली हमारी प्रायोरिटी है। उसमें DGL डॉक्टर जाहिद पुरैस साहब हैं, उनको मैंने अभी गुजारिश की है, वो MS में भी रहे हैं, वो खुद जाएंगे, एक मेडिकल बोर्ड हम बना देंगे इसका। पहली बात एयरवे का और आपका बहुत शुक्रिया, एक ये नेकी का काम है, एक शख्स को उसकी आवाज़ मिली है आपकी वजह से, आपका बहुत शुक्रिया। उसका में हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। ख्वाजा साहब ने जहां इस मरीज का इलाज करवाने की हामी भरी, वहीं इस गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी करने का वादा किया। अल्लाह सबको बीमारियों और अस्पतालों के चक्रों से महफूज रखे। ये निहायत अफसोसनाक अम्र है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तमाम तर सहूलतों की फराहमी के बावजूद ऐसी कारकर्दगी का मुजाहिरा देखने में आता है जिससे इस पेशे का तकद्दुस भी मजरूह हो जाता है। फर्ज से गफलत बरतने वाले हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए, और वो भी कड़ा एहतसाब। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस और जुर्म बोलता है कि टीम रात के अंधेरे में खतरनाक इलाके की तंगोतारीख गलियों में। जुर्म ऐन उसी लम्हे हमला करता है जब कानून गफलत और लापरवाही की चादर तान कर सो जाए। कराची के जिला मलीर में भी शायद कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। तभी तो एडिशनल IG शाहिद हयात ने तमाम थानों के SHOs को बड़ी सख्त हदायत जारी कर दी। एडिशनल IG शाहिद हयात ने कराची भर की पुलिस को यह अहकाम जारी किए हैं कि मुजरमाना सरगर्मी में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में आज जुर्म बोलता की टीम के साथ शराफी कोट पुलिस की नफरी मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन करने जा रही है। पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। SHO शराफी गोट अपने मातहत पुलिस एहलकारों को एहतियाती तदाबीरों से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में पुलिस ने दाखिल होना है वहाँ पुलिस को शदीद मुसल्लह मुजाहिमत का सामना हो सकता है। इसीलिए तमाम पुलिस एहलकारों को ब्लड प्रूफ जैकेट्स और असले की जांच पड़ताल करने को कहा गया। पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन आज अहदाफ हैं क्या? कौन कौन से क्रिमिनल्स कानून के मेहमान बनने वाले हैं? अलबत्ता हमारे एरियाज में जो जराइम पेशा और क्रिमिनल के जो पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में जो है वो हम जाते हैं और जाके उस पर अटैक करते हैं और वहाँ से जो क्रिमिनल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम गिरफ्तार करते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये है कि हम आप लोगों के साथ मिलके एक रियल और ओरिजिनल जो है वो आपके साथ जाके शूट करें, और उसमें जो भी होता है, उसमें जो भी क्रिमिनल हमारे सामने आता है और हम उसके साथ जो भी एक्शन करते हैं
तो वो एक आपके पास रिकॉर्ड में हो, ताकि आवाम को पता चले कि पुलिस जो है वो अपनी आवाम के लिए मुखलिस है और काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। जैसे ही पुलिस शराफी गोट में दाखिल हुई तो इलाका मकीन हैरान आंखों से पुलिस की भारी तादाद को देख रहे थे। जैसे जैसे तंगो तारीख गलियों में पुलिस पार्टी आगे बढ़ती जा रही थी, खतरात भी बढ़ते जा रहे थे। ताहम पुलिस एहलकारों की उक्काबी निगाहें हर मशकूक शख्स पर गड़ी हुई थी। पुलिस की भारी नफरी अब उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां मौत के सौदागरों का राज है। पुलिस ने गाड़ियों से उतरकर इन गलियों में पैदल पेशकदमी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पुलिस को देखकर मंशियात फरोश तंग गलियों का फायदा उठाते हुए फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाना था, इसीलिए पुलिस जवान इन गलियों में लोगों की जामा तलाशी लेते रहे और फिर इन मकामात को भी सर्च किया गया जहाँ मंशियात खुफिया तौर पर बेची जाती है। ये है वो इलाका जहाँ स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस मुल्जिमान ने अपने डेरे डाले हुए हैं। अक्सर औकात डाकुओं की टोलियां रात की तारीकी में शाहराह पर निकलती हैं और दर्जनों शहरियों को उनकी कीमती अशिया और नकदी से महरूम कर देती हैं। इसी दौरान पुलिस को इतला मिली कि शराफी गोट के इतराफ एक नदी के किनारे मनशियात फरोशों का एक गिरोह खुफिया तौर पर मनशियात फरोख्त कर रहा है, जिस पर SHO शराफी गोट इखलाक अहमद ने इन मनशियात फरोशों पर पक्का हाथ डालने के लिए एक मंसूबा बनाया। आपको कहेंगे उस वक्त जो है वो यूनिफॉर्म पर्सन जितने भी हैं दाएं और बाएं दोनों साइड पर पोजीशन लेकर स्पीड में जाना है और उसको जाके कॉर्डन करना है चारों तरफ से, ठीक है। सादा लिबास वाले जितने भी हैं वो मेरे साथ जो है वो उस चर्च के अड्डे के अंदर जाएंगे और जाके उसके अंदर जाके उनको गिरफ्तारियां करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन का सामना करने के लिए भी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहना। इसमें खुदा न खास्ता हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा आपने नहायत ही मोहतात होकर इस काम को करना है। किसी भी सूरत में मुल्जिमान हमसे भाग कर नहीं जाने चाहिए। हमने यहाँ से एक पुलिस एहलकार को घाक बना के भेजा है, जिसके बारे में पुलिस को इत्तला है कि वो अड्डा चल भी रहा है, चोरी छुपे काम चल रहा है वहाँ। अभी एक पुलिस एहलकार को वहाँ खरीदारी के लिए भेजा है। नाज़रीन, आप देखिएगा हम किस हद तक कामयाब होते हैं और हमारी कोशिश है कि अगर वहाँ से खरीदारी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अड्डे के यानी कि मली नदी के पुल के साथ जो शराफी गोट की मुंतसिल जो गलियाँ हैं वहाँ मंशियात फरोख्त हो रही है और मौत के सौदागरों ने वहाँ अपनी अमाजगाह भी बना रखी है। जिस पुलिस एहलकार को गाहक बनाकर अड्डे पर भेजा गया था वो मनशियात खरीदने में कामयाब हो गया और वापस आकर पुलिस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। जी सर, बिल्कुल भेज रहे हैं। 4 बंदे अंदर मौजूद है चौकी के अंदर। मैं खुद देख के आया हूँ। 100 का नोट मैंने दिया और ये गर्दी की तेली दी। अच्छा, ये साथ और भी माल मौजूद है। अच्छा, ये देखें, ये आपके सामने खरीदारी हुई है। ये खालिश गर्दा चर्च है जो कि वहाँ से 100 रुपए की पुड़िया है सर। ये 100 रुपए की पुड़िया है, ये इस तरह की है। अब तमाम जवानों, अब आप रेडी हो जाएं। जी फिजा, तस्दीक हो चुकी है, खरीदारी हो चुकी है और हम इस वक्त शराफी गोट के पुल के बिल्कुल साथ जो शारा अल्ताफ का जो रोड जाता है हम उस शारा पर मौजूद हैं। हिकमत अमली तैयार की जा रही है। SHO अखलाक अहमद जो है अपनी पुलिस पार्टी को जो है इत्यादि तकाबीर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह उस अड्डे पर, उस अड्डे के इतराफ में जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इस तरह जुर्म बोलता है कि टीम और पुलिस ने वक्त जाया किए बगैर इस अड्डे पर धावा बोल दिया। आप देख सकते हैं फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस ने यहाँ जो ये मंशा फरोश थे उनको गिरफ्तार किया। अब देख रहे हैं इनकी तादाद कितनी है। यहाँ जो मंशा फरोख्त कर रहे थे, अभी आगे मजीद देखते हैं कि पुलिस ने यहाँ से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। अब देख रहे हैं कि इनसे क्या बरामद होता है। और रात की तारीकी में ये काम किया गया। मौत के सौदागर मंशियात फरोख्त कर रहे थे। अब देख रहे हैं कि इनसे क्या मिलता है। अगर कितनी चर्च बरामद हुई है इनसे? तकरीबन आधा किलो के करीब चर्च बरामद हुई है। ये बेच रहे थे यहाँ? ये बेच रहे थे। अच्छा, आप देख सकते हैं 4 मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया गया है इस अड्डे से। और इस अड्डे से जो गिरफ्तारी अमल में वो 4 अफराद की मंशियात फरोश की गिरफ्तारी अमल में आई है और पुलिस ने यहाँ से आधा किलो चर्च बरामद की है।
इन चारों मुल्जिमान को लेकर पुलिस पहुंची है थाना शराफी गोट, जहां सरकारी मेहमान खाने में इनकी आवभगत की जा रही है। जी फिजा, बिल आखिर कामयाब कार्रवाई की शराफी गोट पुलिस और जुर्म बोलता की टीम ने मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। आइए तहकीकात का आगाज करते हैं कि मुल्जिमान अपने बारे में क्या बताते हैं। कहाँ पकड़े गए थे? क्या कर रहे थे? बताओ ना, कहाँ पकड़े गए थे? पट्टे का केस है। जोर से बोलो, किस केस में पकड़े गए थे? चरस के। जी सर। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? सर शर्म तो आती है, पर इस मरतबा मैंने एक मरतबा में गया था कोच में, कोच जुड़ा हम लोगों ने। सब काम करते हो, ऑलराउंडर हो यानी कि? जी सर। नशा भी करते हो? जी हाँ। क्या पीते हो? हेरोइन। हेरोइन? जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों के दूसरे, खुद तो हो ही बर्बाद, दूसरों को बर्बाद करोगे? इंशाल्लाह दोबारा नहीं करेंगे सर, अब नसीहत हो गई। हर मुल्जिम यही क्यों सर, हर मुल्जिम ये क्यों कहता है कि आज कर लिया, आज के बाद नहीं करेंगे? ये क्यों, वजह क्या है कि हर मुल्जिम जब पकड़ा जाता है इसी खौफ से कहता है कि बस पहली मर्तबा हुआ है, यहाँ तो ये कहता है, यहाँ फिर कहता है ये आखिरी दफ़ा है, अब नहीं करेंगे? क्या सर? एक तो इसकी ये आदि जराइम पेशा बन जाते हैं, और जब जेल जाते हैं तो जेल में इनके साथ जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ इनकी दोस्ती हो जाती है, और जब ये बाहर आते हैं तो उनके साथ मिलकर इनका मज़ीद और अच्छा ग्रुप बन जाता है और मज़ीद ये कार्रवाइयाँ करते हैं। कुछ भी हो, कराची को जुराइम पेशा अनासिर से पाक करना जरूरी हो गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर को समाज दुश्मन अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मजीद इंतजार तबाही के सिवा कुछ नहीं। ब्रेक के बाद देखिए, बच्चों के सिरप की 35,000 बोतलें कबाड़िए की दुकान पर क्या कर रही थीं? मीडिया की निशानदही पर जिले इंतजामिया में खलबली मच गई। पूरे मुल्क में चेक एंड बैलेंस कहीं नहीं है। जिस रोज बदउनवानी का खात्मा हो गया, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ उस रोज हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन जब इदारे करप्ट अफराद से भरे पड़े हों, नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हों, तो फिर वही होता है जो अब की बार पंजाब के जिला विहाड़ी की तहसील मेलसी में हुआ। कबाड़िए की दुकान के बाहर 35,000 सिरप की बोतलें क्या कर रही थी? नॉट फॉर सेल के लेबल लगी बच्चों की अद्वियात का कबाड़े की दुकान के बाहर क्या काम? ये सिरप कहां से आया? कौन है मुजरिम? कौन से सरकारी अस्पताल से करोड़ों का सामान करोड़ियों के भाव यहाँ पर लाया गया? जैसे ये खबर मीडिया के नुमाइंदों के जरिए सरकारी मशीनरी तक पहुंची तो जिला इंतजामिया में खलबली मच गई। इस खबर ने महकमा सेहत को हिला कर रख दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस थाना सिटी मेलसी के बाहर। हम अंदर जाके जो है वो अद्वियात जो हैं वो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि कितनी मिकदार में जो है वो अद्वियात अंदर पड़ी हुई हैं, और ये केस जो है यहीं पे ज़ेर तफ्तीश है, और SHO से भी हम इसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं उसी मौके पे मौजूद हूँ जहाँ पे वो सरकारी अद्वियात जो हैं यहाँ पे पड़ी हैं बोरियों में, कार्टनों में, और अफसोसनाक बात यह कि ऐसी पैक जो हैं इनको खोला नहीं गया, सील पैक की ऐसे यहाँ पे इनको फरोख्त किया गया, बगैर डब्बे की भी पड़ी हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पे बाकायदा सील पैक कार्टन पड़े हुए हैं। इन कार्टनों में जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखें, और इस पे एक्सपायरी डेट जो है वो 9/2011 की एक्सपायरी डेट है इसकी। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले कौन हैं? क्या स्टोर कीपर से लेकर MS तक सब मिले हुए हैं? इतनी बड़ी मिकदार में बच्चों की अद्वियात का यहाँ पर होना अनगिनत सवालों को जन्म दे रहा है, और इसी खोज में जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी। ये अस्पताल का जो है मेडिकल स्टोर है जहाँ पे जो है दवाइयाँ मरीजों को मुफ्त फराहम की जाती हैं, और यहीं पे वो जो है सिरप जो थे
यहाँ पे तकरीबन जो बताया जा रहा है कि 35 से 40 कार्टन थे। अब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अटेंडर, उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताएंगे कितने कार्टन थे जो स्कैंडल में हैं, जो कबाड़ी में बेचे गए हैं? मेरे इल्म में नहीं है। तो आप इधर मेडिकल स्टोर में बैठे? मेडिकल स्टोर में बैठा, मैं तो अभी आया हूँ, पहले मुझे पता नहीं है इसमें क्या है। मैं हाफिज़ था पहले, वो तो छुट्टी पे चला गया, 3 महीने की छुट्टी पे गया हुआ है। ये काम एक बंदे के बस का रोग नहीं। लगता है ये बड़ी गेम किसी बड़े लेवल पर खेली गई है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। चलिए देखते हैं एमएस से मुलाकात किस किस राज को फाश करती है। एमएस साहब छुट्टी पे, यहाँ पे डिप्टी एमएस जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े की। सर, ये जो दवाइयों का स्कैंडल बना है सिरप का, ये कौन से सिरप थे वैसे? उनका नाम क्या? सिरप हमें पता चला है जो एक कोई रोकोसिन था, एक गोनाडेल, गोनापान डीएफ, और जो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ये बच्चों के सिरप है। बच्चों के बुखार के लिए हैं, गले के लिए? हाँ, ये पेट के मसले के लिए, पेट की जो बीमारी है उसके लिए मेट्रोनिडाजोल है। सर, अगर ये दवाइयाँ बच्चों की लिखी जाती, गरीब बच्चों को दी जाती यहाँ पे, तो ये क्यों एक्सपायर? ये उस वक्त के जो हैं अपना हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉय थे, मेरे ख्याल में ये उन लोगों से सवाल किया जाए तो बेहतर है। सरकारी महकमों में जब भी ऐसे केसेस सामने आते हैं तो हर अफसर अपना दामन बचाने की पूरी कोशिश करता है। डिप्टी एमएस ने भी जान खलासी करवाने के लिए बॉल डिप्टी डीएचओ के कोर्ट में फेंक दी। आगे चलिए। ये भी इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी डीएचओ डॉक्टर अहमद नवाज के क्लिनिक के ऑफिस के बाहर। हम अंदर जाके इस केस के सारे जो हैं हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा माजरा क्या था, किस तरह दवाइयाँ बेची गई और कब बेची गई। डॉक्टर साहब, ये जो स्कैंडल आया सामने दवाइयों का, मेडिसिन जो सिरप थे, ये कितनी तादाद में थे, कितने कार्टन थे? ये तकरीबन 195 कार्टन थे जो पैक थे बिल्कुल, और बाकी जो लूज पैक थे वो तकरीबन वो भी होंगी 15-1 हज़ार, यानी 30 से 35 हज़ार हमारा एस्टिमेट है कि इतने सिरप थे। और उसमें जो मेडिसिन हैं वो हमें मीडिया पर्सन ने इतला की थी। जब मौके पे पहुंचे वहाँ पे मीडिया पर्सन भी थे और साथ में पुलिस भी थी वहाँ पे थाना सिटी की। तो वो मौके पे जो कबाड़िया था और रेडी वाला वो थे, पहले वो गलत बयानी कर रहे थे नाम में भी और इस तरह, तो वो उनको हमने पुलिस के हैंडओवर किया उसमें। और जो हमारे मतलब के उसके मुताबिक थी कि एफआईआर उन पे लॉन्च की कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और एक्सपायर्ड शुदा वो इतनी ह्यूज अमाउंट में कि 30 से 35,000 सिरप्स, तो वो हमने एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च करवाई और साथ ही वो जो सारी मेडिसिन थी वो पुलिस कस्टडी में हैंडओवर कराई। इधर महकमा सेहत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उधर पुलिस ने भी सिर्फ कबाड़ियों को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया, मगर क्यों? सर, जो मुल्जिम कबाड़िया जो है उसको आपने पकड़ा था, अरेस्ट किया था, एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज थी, तो उसको छोड़ा क्यों किया था? उस वक्त तक कोई महकमे की तरफ से तहरीर ही नहीं आई थी। रात गए उन्होंने तहरीर दी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा, हाँ जी, ड्रग डिप्टी डायरेक्टर ड्रग, उसकी तरफ से आ गई तहरीर, मुकदमा दर्ज हो गया, उसको अरेस्ट करेंगे, दोबारा फिर अरेस्ट करेंगे। अच्छा, वैसे ये केस में उन्होंने क्या मेंशन किया, किस चीज़ के खिलाफ इन्होंने, चोरी का केस है, किस चीज़ का? उन्होंने तो जो तहरीर भिजवाई है उसमें तो ये वाजे किया है कि दवाइयाँ मुख्तलिफ अस्पताल से चोरी हुई, चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें क्या समझते हैं जो कबाड़िया ने जो शुरू में बयान दिया था कि कितनी मालियत का उसने, कबाड़िया ने बयान दिया था कि मैंने एक रिटायर हकीम है THQ मेलसी का, अब्दुल गफार, उससे ये दवाइयाँ खरीद की हैं कबाड़ के हिसाब से। इसमें अस्पताल इंतज़ामिया ने जो तहसील हेडक्वार्टर जो है उनकी जानब से जो स्टोर कीपर है मोहम्मद हफीज़, उसका नाम मेंशन नहीं किया है? उसका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो कहते हैं कि तफ्तीश में देख लो, ये आप पुलिस का वो आप पे डाल रहे हैं कि आप तफ्तीश में देख लेंगे। ये काम तो उनका बनता ही, आपका नहीं, हम भी देख लेंगे, उनको चाहिए था उसको नॉमिनेट कर। मेरे आला हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि वो इस केस का जो है सख्ती से नोटिस ले। ये कितनी बेहिसी है, न जाने मेलसी के कितने बच्चे अद्वियात ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले गए और दूसरी तरफ सिरप की 35,000 बोतलें कबाड़ खाने में पहुंच गई। ये तो सिर्फ एक केस है जो सामने आ गया, बाकी अल्लाह खैर करे।
याद रहे, जो दूसरों पर जुल्म ढाता है वो ताकत और इक्तदार के बावजूद जिल्लत की मौत मरता है। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी जुर्म के बारे में आगाह करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0323222899 पर। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए jbh@ainews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।